स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे टर्म 2 का क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रैक्टिस पेपर 3 का पार्ट 2। इसके बाद तीनों ही प्रैक्टिस पेपर फिनिश हो जाएंगे अरिहंत बुक के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, सबसे पहला है हमारा 6th क्वेश्चन जो कि है एक्सट्रैक्ट हमारा। विथ सडन कर्विंग ऑफ द थिन लॉन्ग बॉडी, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stalk, or let him go over the water into the reed to hide. आपको पता चल गया होगा ये आखिर एक्सट्रैक्ट कौन से पोयम का है। राइट, द स्नेक, स्नेक के बारे में ये चीज़ बोली जा रही है। राइट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा द अबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये कौन से उससे लिया गया है? द स्नेक ट्राइंग से लिया गया है। हाउ इज ही डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ही किसको बोला गया है? स्नेक को बोला गया है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस में यूज़ हो रहा है एंजबमेंट। ये जो सेंटेंस जो है नेक्स्ट लाइन तक आगे कंटिन्यू होता है विदाउट अ ब्रेक से, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है इसमें और पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और में हमें दे रखा है एक और एक्सट्रैक्ट जो कि पोएम से ही है। और पुल्ड आउट entirely out from the earth cave, and the strength of the trees exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for the ear inside the earth. तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। पहला आपको दे रखा है what has been hidden inside the earth for many years। तो क्या चीज़ जो है छुपी हुई थी बहुत साल तक धरती के अंदर, अर्थ के अंदर। तो हमारी जो रूट्स, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जो कि अर्थ में बहुत सालों तक क्या होता है? छुपा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन व्हाट विल हैपन ऑन पुलिंग आउट द ट्री स्ट्रेंथ। तो क्या होता है जब हम ट्री की जो स्ट्रेंथ हो है उसको हम पुल कर दें? दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज लाई ऑन इट्स रूट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, द फ्रेज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज्ड, ये जो फ्रेज है हमारा, ये क्या बताता है? जो रूट्स होती हैं ट्री की वो कैसे एक्सपोज्ड होती हैं? सनलाइट, एयर। फिर अगर जो उसको अगर हम पुल करते हैं आफ्टर पुलिंग द ट्री आउट ऑफ द ग्राउंड, तो वो जो ट्री है उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि रूट्स को ही अगर आप पानी दे मिलता है, उसको हवा मिलती है, सनलाइट वगैरह मिलती है, तभी वो ट्री इतना ग्रो हो पाता है। ठीक है, अगर आप उसकी रूट्स को ही, उसकी स्ट्रेंथ को ही निकाल दोगे तो वो क्या ट्री हो जाएगा? वो मर जाएगा ट्री। ठीक है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इस पोएम की कोई एक्सट्रैक्ट की राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें 7th क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। दे tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtain towards and they went to the next room. तो ये जो आप पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ लो, वीडियो को करो पॉज और ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ लो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चंस हमें क्या दे रखे हैं? पहला हमें दे रखा है हु टिप्टो इनटू द रूम, कौन आया था रूम में? स्यू एंड भिरमन आए थे। ठीक है, व्हाई वाज द लीफ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट, को तो लीफ की जो बात की गई है वो क्यों बात की गई है? किससे रिलेटेड बात की गई है? लीफ से रिलेटेड। तो जॉन्सी को निमोनिया था। ठीक है, तो उसने अपनी जो बीमारी है उसको, जो ट्री था उसकी जो लीव्स थी उससे कंपेयर किया था। सो ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर, इट हैज़ नॉट फॉलन। तो लीफ की तभी बात की गई है इसके अंदर, इस एक्सट्रैक्ट में, कि एक लीफ बच रही थी जो कि नहीं गिरी। ठीक है, व्हाट डिड द भ्रमण डू नेक्स्ट, उसके बाद उसके भ्रमण ने क्या किया था? उसने देखा कि लीफ जो है वो कुछ मिनटों में गिरने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट लीफ बच रही थी, तो उसने कुछ भी वर्ड नहीं बोला और वो कहाँ पे पहुँच गया? वेंट बैक टू हिज रूम, वो वापस रूम में आ गया विंडो पर से हटकर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ अगर क्लियर नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुंडा, हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम्स वंस स्टोड, देयर वर ओनली द रिमेंडर ऑफ इट्स रूम्स, तो ऑफ इट्स रूफ, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉस्ट। तो आप ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ लो, हम सीधा क्वेश्चन पे चल रहे हैं क्योंकि आप चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे अब तक। ठीक है, वाई वॉज द प्रशांत हाउस वॉज नॉट फाउंड एट इट्स प्लेस, क्यों प्रशांत को अपना घर नहीं मिला था उस प्लेस पर जहाँ पे उसका घर था ऑलरेडी? क्योंकि जब वो अपने विलेज पे पहुँचा था तो उसको क्या दिखा था? उसको देखो,
एक्सट्रैक्ट में देखो, एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा है, देयर वॉज ओनली अ रिमेनेंट ऑफ इट्स रूफ, खाली उसको एक रूफ का वो दिख रहा था, ठीक है। तो या तो आप यही वाली लाइन कॉपी कर दो, ठीक है, या आप सिंपल से आप लिख सकते हो प्रशांत सो ओनली अ रिमाइंडर ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस वेयर हिज होम वन स्टूड, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है हुज बिलोंगिंग्स वर कॉट बाय द प्रशांत, किसकी बिलोंगिंग, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मिंगल एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के ब्रांचेस पे वो वहाँ पर विजिबल थे उनके कुछ बिलोंगिंग्स, कुछ रिश्तेदार वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है व्हाई डिड द प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉसिंग शेल्टर, तो प्रशांत ने रेड क्रॉसिंग शेल्टर डिसाइड क्यों किया था जाना, क्योंकि टू लुक हिज फैमिली मेम्बर, उसके फैमिली मेम्बर्स को देखने के लिए, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मिल नहीं रहे थे, तो क्योंकि उसका जो घर है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया था, अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने के लिए वो कहाँ गया था, रेड क्रॉसिंग शेल्टर गया था, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, आगे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी 2 आपको इसमें गिवन है, ठीक है। तो जॉर्ज एंड हैरिस वर नॉट अ गुड पैकर, एक्सप्लेन, तो वो ये पैकिंग वाले चैप्टर में से है, तो ये आपको पता है कि जॉर्ज और हैरी वो नॉट पैकिंग में बिल्कुल भी गुड नहीं है, उन्होंने बहुत सारा मेस जो है वो क्रिएट किया था। उन्होंने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने पहले कप को तोड़ा, फिर उसने टमाटोज को स्मैश कर दिए बाय पुटिंग जार ऑन द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर जार रख के, ठीक है। फिर उन्हें बटर नहीं मिल रहा था, लेकिन बटर के ऊपर कौन बैठा हुआ था, जॉर्ज बैठा हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, थोड़ी थोड़ी बात है कि कैसे उन्होंने मेस फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ब्रिंग आउट द पोएट मैसेज ऑफ द लव फॉर द एनिमल्स थ्रू द पोएम द स्नेक ट्राइंग, तो स्नेक ट्राइंग वाले चैप्टर उसमें आपको पोएट का मैसेज बताना है एनिमल्स के लिए, ठीक है। द पोएट कन्वे द मैसेज दैट ऑल द क्रिएचर्स ऑफ नेचर नीड टू बी ट्रीटेड इन द काइंड एंड द सिंपैथिक मैनर, ठीक है। वी शुड नॉट अटैक और किल एनिमल्स, हमें मारना नहीं चाहिए उन्हें, हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए। दे कन्वे दैट वी शुड नॉट बी अटैक्ड, हमें अटैक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट बाइट अनलेस दे सेंस अ डेंजर टू हिज लाइफ, जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी लाइफ पर डेंजर है तब उससे पहले वो नहीं काटते हैं। जैसे स्नेक की बात करें तो जब तक आप स्नेक को फील नहीं होगा कि मैं डेंजर में हूँ तब तक वो आपको काटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें ऑन व्हाट नोट डज द स्टोरी अ हाउस इज नॉट अ होम एंड, तो ये कहाँ पे स्टोरी जो है वो एंड होती है। अ हाउस इज नॉट अ होम इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल बिकॉज जैन डिड नॉट लूज होप व्हेन ही लॉस्ट हिज होम, तो जब उसने घर को खो दिया तो उसने अपनी होप नहीं खोई, तो उसे ना बहुत सारा रिसीव क्या क्या हुआ, प्यार, सपोर्ट, कंसर्न, सबसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उसको, ठीक है। उसने ये रियलाइज़ किया कि हाउस एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन होम एक प्लेस होते हैं जहाँ पे फैमिली सब एक साथ रहती है, तो ये यूनिक बॉन्ड है लव और वननेस का, ठीक है। आपको ये छोटा सा इसमें लिख देना है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है 9th क्वेश्चन, ओके। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर एंड फीड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट बाय wars long winter staffed, their hands are our and in their lines we read a labor not different for our own. Based on the above lines we come to know that all the people depending on the same elements of nature, what lesson do we derive from this? तो इससे हम क्या चीज़ डिराइव कर सकते हैं ये आपको इसमें बताना है। द लेसन इज ड्राइव्स फ्रॉम द पोएम नो मैन आर फॉरेन, ठीक है। द पोएट सेज दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर सेम एज दे ब्रीथ द एयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो सेम होती है, जो पानी हम पीते हैं वो भी बिल्कुल सेम होता है, इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, ठीक है। सो वी आर ऑल सिमिलर अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ ऑल द थिंग्स आर कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन, कुछ भी स्ट्रेंज या फिर फॉरेन नहीं है। तो पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस कहाँ पर होती है, जब हम शेयर करते हैं चीज़ों को, तो विद द पीपल हु आर इन नीड, उनके साथ हम शेयर करेंगे तो यही हमारी एक ट्रू हैप्पीनेस होगी। अगर हम ग्रीडी होंगे तो हम अपने हैप्पीनेस को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आवर चैरिटेबल नेचर, अगर हमारा चैरिटेबल नेचर होगा तो हम दूसरों के पेन और सौरों को जो तकलीफ़ है उसको हम फील कर पाएंगे और हम उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे वो सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और में व्हाट आइडिया ऑफ द ग्रेनेड पर्सनालिटीज एंड द करेक्टर डू यू फॉर्म आफ्टर रीडिंग द प्ले, इफ आई वेयर यू व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हिज करेक्टर, इसके करेक्टर से आपको क्या लर्न करते हो आप, ये सब आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको कैरेट का पूरा कैरेक्टर लिख देना है, ये मैंने यहाँ पे पूरा आपको लिख रखा है, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद इस कैरेक्टर से आप क्या क्या समझते हो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि उसने कैसे मैनेज किया था, उसने कैसे उसको कबर्ड में बंद कर दिया था, और वन नेवर नॉस टू लर्न व्हाट विथ इन द एडवर्सिटीज़, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ने कैसे उसको बचा लिया था। ठीक है, ये सारी लाइन्स आपको इसके अंदर लिख देनी है। मैं इसको डिटेल में नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, वैसे PDF में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What kind of friend was Sue to Johnsy? Which qualities would be displayed by her at the time of the Johnsy illness? ठीक है, तो Sue एक ट्रू फ्रेंड था जॉन्सी का। She loved her genuinely when the doctor told her that she had a very जिन चांसेस, बहुत कम चांसेस है, she was deeply in pain. She wanted her friend to be get well. She was attached deeply attached to her. As she called her to make a leave for the Johnsy, जी लीव बनाने के लिए बोला गया कि श्योर कि वो जो है नहीं मरेगा। तो उन्होंने क्या बोला, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हुआ, इस कॉन्फिडेंस से उसने ये चीज़ बोला। ठीक है, फिर रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई और वो नहीं मरी। शी फेल इल विद द निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आपको ये सब लिखना है कि वो एक लॉयर और केयरिंग फ्रेंड था। शी नॉट ओनली टेक केयर ऑफ द जॉन्सी फिजिकली बट ऑल्सो हेल्प बाय अर्निंग मनी बाय सेलिंग हिज पेंटिंग। उसकी इससे भी हेल्प हुई, तो उसके लिए पकाती, खाना भी बनाती थी, और आप बोल सकते हो कि जॉन्सी ने, जिससे जॉन्सी को क्या हो, बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए अच्छा खाना बनाती थी और पेंटिंग्स बेच के पैसे भी उसके ट्रीटमेंट के लिए जमा करती थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिख रखे हैं जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और इसे लिख देना। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है, बोथ शिगाई एंड हिज कुक वर काइंड टू द बेगर। क्या बेगर से बहुत ज़्यादा काइंड थे, इन दोनों के कंपेयर करना है कैरेक्टर्स को और कॉन्ट्रास्ट भी करना है, और क्या इफेक्ट पड़ा था बेगर पे ये भी आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। शिगाई वॉज अ एडवोकेट विद अ काइंड हार्ट था उसका, तो वो बहुत प्रैक्टिकल मैन था जिसने उसको रोकने की, बेगर को रोकने की बहुत कोशिश की थी। उसके जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड थे जिससे वो अपनी अर्निंग अ लिविंग को अर्न कर सकता था, तो उसने बहुत सारे रिसोर्सफुल डिफरेंट टास्क बोले थे जो कि बेगर को हेल्प करेंगे कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। ठीक है, तो उसने क्या किया था, इन द एंड ही सेंड हिज टू हिम फ्रेंड, तो उसने उसको अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे भेज दिया था क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था, दैट सम कॉपिंग वर्क, कुछ कॉपी करने का वर्क था, तो वहाँ पे भेज दिया था। तो दिस हेल्प द मैन टू गेट स्टेबल जॉब, जिससे उसको एक स्टेबल जॉब मिले। ठीक है, उसे डिसेंट लिविंग मिले। पहले जो है क्रेडिट, जो है द क्रेडिट फॉर द बेगर ट्रांसफॉर्मेशन, बट later he is humble enough to accept that through he provided the opportunity. It was his cook Olga who deserved the credit for inspiring the beggar to change. तो लास्ट में क्या होता है कि ओगा ही है जिसने बेगर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। ठीक है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने, उसके अंदर बेगर के अंदर जो है वो इतने सारे चेंजेस आए। ठीक है, तो द कुक ऑन द अदर हैंड इज़ द मोस्ट नोबल एंड द कंपैशनेट कैरेक्टर इन द स्टोरी। शी अपेयर टू बी एंग्री विद द अराइवल ऑफ द बेगर, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हुई थी उसके आने पर, लेकिन उसे इल ट्रीट और अब्यूज़ भी किया था, लेकिन रियलिटी क्या थी कि वो उसके टास्क को क्या करती थी, परफॉर्म करती थी, और उसको क्रेडिट भी मिलता था बेगर को, और उसे पैसे भी मिलते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। आगे आपको लास्ट में इसमें बोला गया था कि आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ा था उसके ऊपर, उस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इट इज़ हर सेल्फिशनेस, selflessness and the compassion that bring about a change in the beggar's character. Because of her sympathy, he is able to remain sober and start working hard. ठीक है, becoming a notable, earning a stable salary within 2 years. He was able to save the life of the beggar. उसने लाइफ को सेव किया, तो सारा क्रेडिट किसको जाता है, उसको का जाता है जिसका नाम है ओल्गा। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। मैंने ज़्यादा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपको खुद रीड करना है अच्छे से, खुद आपको समझने हैं सारे क्वेश्चंस, और इस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस PDF में मेंशन किए ही हैं। राइट, ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी आफ्टर 2 days, प्रैक्टिस पेपर 2 एंड प्रैक्टिस पेपर 3
भी मैं एक साथ अपलोड कर दूँगी, राइट। इसके बाद आएगा सोशल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर्स, राइट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड मेरा फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे मुझे फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।